नाज़रीन ग्रामी, इंसानी जहन किसी भी पुरअसरार या माफूकुल फितरत शय की तरफ बहुत जल्दी मुतवज्जो हो जाता है और ये इंसानी मिजाज की खास बात है कि जब वो किसी पुरअसरार चीज के बारे में जान लेता है तो उसको खुद से दोहराने का ख्याल उसके जहन में जरूर आता है, जो उसने उस वाक़े में देखी हो या इसके बारे में कुछ सुना हो। हमारी आज की ये वीडियो भी एक ऐसे ही खेल के बारे में है जिसमें भाग दौड़ या जिस्मानी कुव्वत की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये खेल बंद कमरे में एक बोर्ड के साथ खेला जाता है। आपको बताते चलें कि ये एक शैतानी खेल है जिसे खेलने के लिए किसी भी शख्स को शैतानी कामों को दिलो दिमाग से कबूल करना पड़ता है। और अगर आप भी इस खेल को खेलने के बारे में सोच रहे हैं तो फौरन इस ख्याल को तर्क कर दें, क्योंकि हमारा मकसद इस खेल के बारे में आपको आगाह करके इससे दूर रखना है, न कि आपको इसकी तरफ मुतवज्जो करना। इसके अलावा इस वीडियो में आपको चंद वाकयात के बारे में भी बताया जाएगा जो इस खेल को खेलने वाले अफराद के साथ खेल के दौरान पेश है। लिहाजा इस पुरअसरार वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर आज के इस पुरअसरार और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस पुरअसरार खेल का जिक्र करने जा रहे हैं इसका नाम ऊजा बोर्ड गेम है, जिसको टॉकिंग यानी बोलने वाले बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस बोर्ड पर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स और 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखे होते हैं, जिनके दरमियान में एक तीर जैसी चीज लगी होती है। इस बोर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल 11वीं सदी में किया गया था और फिर 18वीं सदी तक ये बोर्ड अमेरिका, जापान और हिंदुस्तान तक पहुंचकर एक रूहानी खेल में बदल गया, जिसको अमेरिकी जंगों में मारे जाने वाले अपने प्यारों से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। ऊजा बोर्ड को एक पार्लर गेम के तौर पर भी समझा जाता रहा है, जबकि अमेरिकी रूहानियत पसंद पर्ल कोर ने इसके इस्तेमाल को एक आला कार के तौर पर कबूल किया। पहली जंग अजीम के दौरान रूहानियत पसंदों ने दावा किया कि मुर्दा अफराद जिंदा लोगों से राब्ता कर सकते हैं और उन्होंने मुबैना तौर पर इनकी रूहों के साथ तेज तर मवासलाती राब्ता बनाने के लिए 1886 में ओहायो में वाक़े अपने कैंपों में जदीद ऊजा बोर्ड से मिलते जुलते एक टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया। इनका मानना था कि जब इनके प्यारों की रूहें इस बोर्ड में आ जाती हैं तो इस बोर्ड में नस्ब प्लैंक शर्ट हिलने लगता है और इस दौरान वो रूहें इनके सवालों के जवाबात देती हैं। कैथोलिक चर्च और दूसरे ईसाई फिरकों ने ऊजा बोर्ड के इस्तेमाल के खिलाफ मुतनब्बे किया और ये कहा कि ये बोर्ड इंसान पर शैतानी कब्जे का बायस बन सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये खेल उन जादूगरों और आमलों के मंत्र की तरह ही होता है जिसमें वो अपने शयातीन के साथ राब्ते में रहते हैं और अपने काले उलूम की मदद से एक ऐसी दुनिया का नजारा करवाते हैं जिसे एक मजबूत आसाब वाला इंसान ही बर्दाश्त कर सकता है। हम जिन्नात की मौजूदगी पर यकीन करते हैं क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला ने आग से तख्लीक किया है। ये एक ना नजर आने वाली माफूकुल फितरत मखलूक है और ये इंसानों से पहले इस दुनिया के मकीन थे और ये बात 100% दुरुस्त है कि जिन्नात इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऊजा बोर्ड को भी शैतानी कुव्वतों और जिन्नात से जोड़ा जाता है और आज के इस मॉडर्न दौर में भी इनसे मुतल्लिक ऐसे वाकयात सुनने और देखने को मिलते हैं जो इंतहाई पुरअसरार और डरावने होते हैं, क्योंकि ये रूहों को बुलाने पर मबनी एक खूनखार खेल होता है और ये कंफर्म नहीं होता कि बुलाई जाने वाली रूहें कैसी होंगी और अक्सर वाकयात में लोगों को शदीद माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से इंटरनेट पर एक मुसलमान लड़की का वाकया भी मौजूद है, जिसके रिश्तेदारों ने बताया कि कैसे एक मुसलमान लड़की ने यह बोर्ड इस्तेमाल किया और इसका नतीजा कितना खौफनाक बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि वो लड़की एक रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऊजा बोर्ड नामी खेल खेलने में मसरूफ थी, जिसमें उन्होंने एक बदरू को बुलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उन्हें बदरू की जानिब से जवाब मिलने लगे। प्यारे साथियों, उस लड़की के रिश्तेदार बताते हैं कि बदरू ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि तुमने मुझे बुलाया है और इसके बाद तुम्हारा जिस्म मेरा है और मैं तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाऊंगा, जिसके बाद तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा या चाहूंगा। लड़की के दोस्तों ने बताया कि इस वाक़े के बाद लड़की की हालत गैर हो गई और वो ऐसी हरकत करने लगी जो एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं करता और फिर इस लड़की की अजीब हरकतों से तंग आकर इसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने इससे मिलना छोड़ दिया। ये लड़की 2 माह तक उस रूह के ताबे रही और एक दिन यही लड़की अपने कमरे में हलाक पाई गई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसी बदरू ने इसे नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल किया था। इसी तरह अमेरिकी रियासत टेक्सास में मशहूर वाकया कुछ ऐसे है कि वहां की एक रिहायशी लड़की ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऊजा बोर्ड खेला और इस पर एक गिलास को तेज तेज घुमाने लगे।
उनके ऐसा करने से कुछ देर बाद गिलास खुद ब खुद तेज तेज हिलने लगा और फिर वही हुआ जो इससे कबल लड़की के साथ हुआ था। यहाँ लड़की की हालत कुछ ज्यादा संजीदा थी। कुछ देर के लिए हालत संभलने पर उस लड़की ने बताया कि उसने देखा कि असेंबली की घंटियां बज रही हैं। उस वक्त वो अपने डेस्क पर बैठी थी और उसे नींद आ रही थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने बहुत जोर से उसके कंधे पर हाथ मारा है। वो देखने के लिए पीछे मुड़ी कि किसने उसे इतनी जोर से मारा है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। वो खौफजदा हो गई। उसकी कमर में बहुत दर्द होने लगा, शदीद चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी जहां हर तरफ खून ही खून और वहशत थी। उसने जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज देखी वो शैतान का चेहरा था। उसने बताया कि वो मुसलसल उसे डरा रहा था और उसके लिए उससे फरार मुमकिन नहीं था। उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी और ये वाकया बताते वक्त वो एक बार फिर से बेहोश हो गई। नाज़रीन गिरामी, आज की दुनिया में शैतानी अमलियात करने और रूहों को बुलाने वाले आमिल पाए जाते हैं। इस अमल के लिए गलीज और नापाक रहना अवलीन तरीका है। सफली और काले जादू के हकीकी आमलों और शोबदे बाजों में वाज़े फर्क होता है। शहर भर में अपनी दुकानें सजाकर बैठे आमलों में कई फीसद तादाद जाली है, जो मुख्तलिफ शोबदे दिखाकर सादा लो अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मसलन केमिकल के जरिए बगैर तीली के आग लगा देना, सुरेंज के जरिए लीमू का रस निकलकर फिर सुरेंज की मदद से ही उसमें सुर्ख रंग भरकर लीमू से खून टपकता दिखाना वगैरह। इसके बरक्स असल आमिल और हकीकी सफलीगर अपने आप को जाहिर नहीं करते। इस मामले में वो सख्त राजदारी बरतते हैं और हमेशा अपने काबिल एतबार कारिंदों के जरिए ही भरोसे की पार्टियों से सौदा करते हैं। वो कभी किसी अजनबी के सामने एतराफ नहीं करते कि वो सफली गुरु हैं या काले उलूम के माहिर हैं। अक्सरियत ऐसे सफली गरों की भी है जो खुद को बज़ाहिर रूहानी आमिल जाहिर करते हैं, लेकिन असल में वो काले जादू और सफली का काम कर रहे हैं। गाय, भैंस, बकरे या बकरी के दस्त यानी शाने की हड्डी काले जादू और सफली अमल में बुनियादी किरदार अदा करती है। यही वजह है कि कसाब हमेशा उस पतली और चपटी हड्डी को गोश्त से अलग करने के बाद तोड़ देते हैं। बंगाल का एक जादू ढाइया के नाम से भी मशहूर है। यह जादू इंतहाई सरीउल असर और खतरनाक तस्वुर किया जाता है। इसे ढाइया इसलिए कहा जाता है कि यह 2.5 पल या सेकंड, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। इससे ज्यादा वक्त नहीं लेता। इस अमल का सबसे काबिल हथियार हांडी है, जो किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर अमूमन चाकू, छुरी, कैंची, उस्तरा, सुइयां और एक दिया रखा जाता है। इसके बारे में मशहूर है कि काले इल्म के जोर पर जलाया गया ये दिया इस कदर ताकतवर होता है कि अगर कोई तूफान भी हो तो ये दिया जलता रहता है और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर अपने हदफ की जान ले लेता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। क्या आप कभी किसी ऐसे काले जादूगर या सफली अमल वाले से पाला पड़ा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह